अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है इविल आई। इविल आई बोले तो सिंपल अल्फाज में नजर रखना, बुरी नजर रखना। अल्लाह हम सबको बुरी नजर से बचाए। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मूवी में है क्या। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्रिज के पास चूम चूम के चल रही होती है और उसके सामने एक आ जाता है आदमी, टटंग। वो आदमी जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है कि अबे चल मेरे साथ। और यहीं पे सीन हो जाता है खत्म। अब ये आदमी कौन था, ये चूम चूम के कौन चल रही थी, ये हमें सब पता चलेगा मूवी में आके। फिर मूवी शिफ्ट होती है यूएसए में, जहाँ पे हमारी हीरोइन रहती है भाई, और उसके माँ बाप रहते हैं इंडिया में। और अम्मी अपनी बेटी को कॉल करती हैं और उनसे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं। बेटा तुम 29 साल की हो गई हो, अब शादी कर लो, वरना सब तुम्हें बुट्टी कहेंगे। बेटा तुम्हें कहीं बुरी नजर तो नहीं रख गई बेटा। फिर हमें हीरोइन के डैड दिखाए जाते हैं जो बेचारे करके काम ही कर रहे होते हैं। वो भी अपनी बेटी से आके कहते हैं, बेटी तुम जितने साल की भी हो, 36 की हो, 29 की हो या हो 40 की, बस अपनी जिंदगी में रहो खुश। इधर हम एक बात नोट करते हैं कि ये जो मम्मी है ना, ये थोड़ी साइको टाइप की है। ये नजर बद नजर और ये सब चीजों में ना इनका बहुत दिमाग है। उन्होंने अपनी बेटी को एक ब्रेसलेट भी दिया है ताकि उसको कोई नजर ना रख सके। दूसरे दिन हीरोइन अपनी दोस्त के घर गई हुई होती है, लेकिन वहां पे भी उसकी अम्मी की कॉल आ जाती है। लेकिन यहाँ पे भी अम्मी उससे बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, ये बहुत ही अच्छे से सैमी यार को सब्सक्राइब भी किया हुआ, उसकी हर वीडियो भी देखता है और लाइक भी करता है। इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल नहीं सकता। लेकिन हमारी हीरोइन को करनी नहीं है शादी, लेकिन अम्मी के कहने पे उससे मिलने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन वो निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लड़का वहाँ पे नहीं आया हुआ होता। वहाँ पे एक और लड़का होता है जिसको देख के ना ये पिघल जाती है। वो दूसरी टेबल में जाके बैठ जाती है और उस लड़के का इंतजार कर रही होती है जो रिश्ते वाला होगा, लेकिन वो डर की नजरों में ना उसी लड़के को देख रही होती है। भाई इसके दिल में रट्टू फूटा। ये बात वो लड़का भी नोट कर लेता है और आ जाता है इससे बात करने के लिए। फेस देखो इसका, फेस देखो इसके, फेस से साफ नजर आ रहा है कि कितनी खुश है। ये काम कोई लड़का करे तो उसको पूरा रेस्टोरेंट मारेगा, अबे क्यों देख रहे हैं उसको ऐसे। फिर दोनों बातें करने में रख जाते हैं और बाद में वो रिश्ते वाला लड़का जब यहाँ पे आता है तो उससे पहले वो दोनों निकल जाते हैं। अबे अंकल टाइम पे आने का था ना। इधर इंडिया में अम्मी के अलग ही पंखे चल रहे हैं भाई, सब्जी काटते हुए उनका आर्ट उठ जाता है कट। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब है उनको बुरी नजर रख गई है। अबे इस हिसाब से तो हजारों करोड़ों में ना रोज बुरी नजर रखती है। अबे ये बुरी नजर नहीं हो, ये तो फूड पांडा हो गया जो हर जगह डिलीवरी करे। फिर अम्मी को आते हैं फ्लैशबैक। रो भाई, वो जो शुरू में लड़की चूम चूम के चल रही थी ना, वो इन्हीं अम्मी की जवानी थी। इन्हीं के साथ कुछ सीन हुआ है। और वहाँ यूएसए में हीरोइन उस लड़के लड़के का नाम संदीप है, दोनों वापस मिलने की बातें कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद इंडिया में कोई फंक्शन हो रहा होता है, लेकिन अम्मी वहां पे नहीं जाती। क्यों? कहीं उनको पूरी नजर न रखती होगा लॉजिक, और क्यों नहीं कही होंगी। फिर हीरोइन उनको कॉल करके बताती है कि मैं एक लड़के से 3 या 4 हफ्तों से डेट मार रही हूँ। अम्मी स्टार्ट में तो होती है खुश, लेकिन उसके बाद जो वो सवारों की बारिश करती है ना, क्यों, कब, कैसे, कितना, क्या, क्यों, अच्छा, ओके, बाय, तो हीरोइन अपनी अम्मी से कहती है कि मुझ पे बिलीव करे, इतने सवाल ना करे, मैंने बुरी दुनिया देखी है। और वो अम्मी का दिया हुआ ब्रेसलेट को साइड पे रख देती है। अबे मतलब बॉयफ्रेंड आ गया तो ब्रेसलेट को ऐसे ही रख दिया, सॉरी मेरे दोस्त। उसके बाद हीरोइन संदीप की एक पिक्चर अम्मी को सेंड करती है कि अम्मी ये देखो, ई है तुम्हारा तमाक। लेकिन अम्मी तो इसकी अम्मी है, उनको इसमें भी पंगे नजर आने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें यूएसए में दिखाया जाता है जहाँ पे हीरोइन और संदीप आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। यहाँ हमें पता चलता है कि भाई हीरोइन के 8 बॉयफ्रेंड थे। 8, 8। और उसने इन सबको छोड़ दिया क्योंकि वो इसकी इज्जत निकलते थे। अबे 8 बॉयफ्रेंड रखने वाले की इज्जत मैं कुछ नहीं कहूंगा। और लड़की की 2 गर्लफ्रेंड होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन वापस अपने किसी दोस्त के घर पे चली गई है। वहां पे लड़कियों की गॉसिप चल रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है यार, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं उसे डेट मारूंगी। और यहाँ जब सब चले जाते हैं तो लड़का आके लड़की को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि हमें 1 महीना हो गया है डेट मारते हुए। सच में 8 बॉयफ्रेंड वाली लड़की के साथ तुम्हें 1 महीना हो गया, खुश तो होना चाहिए। फिर उसको गिफ्ट देता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसको नहीं देती। वो मना कर देती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। हम यहाँ साफ देखते हैं कि लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त कर देते, चलो ऐसे करके। और वहां पे अम्मी रख जाती है अपनी दुनिया में। इधर बेचारा हस्बैंड किचन में सारे काम भी कर रहा होता है, और वहाँ अम्मी नए नए आइडिया सोच रही होती है कि बेटी का ब्रेकअप कैसे करवाऊं। लेकिन वो बेचारा आता है, मेरी कुछ हेल्प कर दो, वहां पे मैंने नमक वाली चाय बनाती, कुछ कर लो किचन में आके। लेकिन ना, अम्मी कुछ भी नहीं करती। फिर हीरोइन वापस अपनी अम्मी को कॉल करती है कि संदीप चाहता है कि उसके पेरेंट्स और आप लोग आपस में मिलें। गुड स्टेप संदीप। लेकिन ना, इधर भी पंगा है भाई अम्मी को कि इतनी जल्दी कैसे। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो भाई, बेटी की इतनी फिक्र है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों, 4-5 बच्चे होने दो, उसके बाद पेरेंट्स को बुला लेना, साथ में बच्चे भी होंगे। वहाँ संदीप हीरोइन को कहता है कि चलो दोनों साथ रहते हैं यार, तुम अपनी जॉब को क्विट करो, कोई नॉवल वॉवल लिख लेना। और ये जो हीरोइन जो स्टार्ट में बड़ी इंडिपेंडेंट और ये इस टाइप की दिखती है,
वो फौरन कहती है ओके, और उसके बाद आ जाती है अम्मी की बर्थडे। लेकिन बर्थडे के टाइम अम्मी की कैंडल से उंगली चल जाती है और बताओ शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ इससे होगा क्या। जी हाँ, आंटी को टेंशन हो जाती है, इससे लगता है उनको रख के ही मुझे बुरी नजर। वो सीधा जाके अपने कमरे में बैठती हैं जहाँ पे आंटियां भी आती हैं और ये खूब गॉसिप करती हैं। और बेटी अपनी अम्मी को कॉल करती है बर्थडे विश करने के लिए, और वो बताती है कि हम शिफ्ट हो गए दोनों एक साथ। अब पता है क्या हुआ होगा। जी हाँ, अम्मी के सवार होगी बारिश। अब अम्मी बोलती हैं कि मुझे बताओ वो किस दिन किस तारीख किस साल पैदा हुआ है। क्यों आंटी, आपको नादरा से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है क्या। फिर वो पापा जी को बुलाती हैं देखने के लिए कि आपस में इनका रिश्ता कैसे है। इधर पापा जी कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। अम्मी फौरन कहती हैं देखा, मुझे पता था इसमें कुछ मसला है। लेकिन पापा बोलते हैं नहीं, मसला नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा मैच मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अम्मी शौक, पापा जी रॉक। फिर दूसरे दिन अम्मी वापस उसको कॉल करती हैं। अबे भाई, इतनी गौर में बात करते हो, इससे तो अच्छा साथ ही रह रहे थे दोनों। यहाँ पे हीरोइन उनको बता दी है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं नॉवेल पे काम कर रही हूँ। इस पे अम्मी उसको बहुत सुनाती हैं। एंड पे हीरोइन भी उनको कहती है अम्मी बस कर दो भाई, मैंने क्या बिगाड़ा आपका। लेकिन अम्मी सुधरने वाली है क्या। वो अप्पू के पास जाके कहती है कि देखो ये क्या कर रही है, मुझे पता है उसके लिए क्या अच्छा है। मेरे पुराने रिलेशनशिप में भी ऐसे ही था, सब तारीफ करते थे उसकी कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसा निकला। अब अप्पू अपनी बेटी को कॉल करके बताते हैं पुराने रिश्ते का। हाँ भाई, मुझे भी सुनना है कि क्या सीन है। वो बता देगा कॉलेज के जमाने में अम्मा का एक बॉयफ्रेंड था। वाह आंटी वाह, लेकिन वो नफसियाती था, उसको ना सुनने की आदत ही नहीं थी। और हीरोइन की अम्मा इस रिलेशन से निकलने की कोशिश करती हैं। हाँ सही बात है भाई, ऐसे रिलेशन में कौन रहेगा जो ना ही नहीं सुने कभी। लेकिन वो लड़का मर चुका है हीरोइन के पैदा होने से पहले। जब भी उसको लगता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे शादी कर ली। काम वाम करवाने थे ना घर के, इसलिए किए भाई, अकेले थोड़ी जिंदगी गुजारती। लेकिन जब रात होती है ना इंडिया में, अम्मी गायब हो जाती है घर से। फिर जब अप्पू ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो उसी ब्रिज में होती हैं जहाँ पे स्टार्ट में दिखाया जाता है। यहाँ अम्मी बताती हैं वो इतनी टेंशन में क्यों है भाई। उन्हें लगता है कि जो संदीप है ना, इनका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड है, वो नया जन्म लेके आया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फिर माँ बेटी आपस में बात करते हैं क्योंकि अब बेटी को पता है कि पास में उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन अम्मी बड़ी होशियार है भाई, वो देखती है मेरी बच्ची इमोशनल हो गई है, वो उससे कहती है कि तुम मेरी बात मानो, संदीप को छोड़ दो, उससे ब्रेकअप कर लो। फिर माँ बेटी की होती है वापस फाइट, टुक 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 टा। फिर अम्मी उसको सुनाती है अपने पास की कहानी कि बेटा मैं स्कूल में एक टीचर थी, मैं बहुत खुश थी, मेरी शादी को हो गए थे 2 साल और तुम होने वाली थी। लेकिन मेरा पुराना बॉयफ्रेंड मेरा जानू वापस आ जाता है। मैंने मना भी किया उसको कि मेरे पीछे ना आओ, लेकिन वो फिर भी नहीं, मेरे पीछे ही लगा रहता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते में रोक लिया कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे मारा, लेकिन मुझ में हिम्मत आई, मैंने उसको उठा के ब्रिज से नीचे फेंक दिया और वो मर गया। और उसी रात को तुम पैदा हो गई। हीरोइन ये सब सुन के हो जाती है शॉक। लेकिन उसके बाद वो हंसती भी है क्योंकि माँ ऐसी बात करती है कि कोई भी हंस जाए। माँ कहती है कि संदीप उसके बॉयफ्रेंड का दूसरा जन्म है। फिर वापस माँ बेटी में लड़ाई शुरू होती है। नेक्स्ट डे सब नॉर्मल हो चुका होता है। वो इंस्टाग्राम में अपनी बेटी की पिक्चर देख रही होती है जहाँ पे वो हेयर रिंग देखती है। वो हो जाती है शॉक्ड। वो अपनी पुरानी एल्बम निकालती है जहाँ पे उनकी जवानी की होती है पिक्चर्स, और आंटी ने भी जवानी में वही इयर रिंग्स पहने हुए हैं जो अभी हीरोइन ने पहने हुए हैं। तो मुझे भी शक होने लग गया है कि आंटी सही है। वो फौरन अपनी बेटी को कॉल करती हैं, लेकिन उठाता कौन है, संदीप। वो कहते हैं आपको कैसी लगी हेयर रिंग्स। अम्मी की हवा हो जाती है जाम। और बेटा ये सच कह रही थी, इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, दूसरा जन्म लेके आया है। अबे रियल लाइफ में होता है ऐसा क्या। फिर अम्मी चली जाती है यूएसए। वो हीरोइन के पुराने घर पे पहुंचती हैं जहाँ पे उनको मिलता है संदीप, और संदीप उनको कहता है कि अगर तुमने अपनी बेटी को कुछ भी बताया है मैं उसको चांद से मार दूंगा। फिर ये दोनों रात को घर पे जाते हैं जहाँ पे हीरोइन होती है। हीरोइन अपनी अम्मी को देख के हो जाती है सरप्राइज। तीनों खुशी से करते हैं डिनर। सिरो सिरो अम्मी अपनी बेटी को सब बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन संदीप फुल ट्राई कर रहा होता है कि उसको कुछ भी पता ना चले। लेकिन अम्मी अपने हेयर रिंग्स दिखाती हैं जो बेटी ने भी उसी टाइम वैसे ही पहने हुए होते हैं। तो बेटी को भी होता है शक, और इधर सब राज उलझ जाते हैं और संदीप को आ जाता है गुस्सा। वो दोनों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे फुल रेसलिंग होती है, डिश टिक टका डिश टिक टका। लेकिन एक बार फिर अम्मी वापस संदीप को उर्फ अपने एक्स जानू को चांद से मार देती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये माँ बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि संदीप मर गया है और उसी टाइम एक और बच्चा पैदा होता है, मतलब तीसरा जन्म। ओ भाई बस मूवी को इधर ही करते हैं एंड। तो ऐसी बात है तो भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं हर जन्म में आगे तंग करूंगा। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह वापस एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।